सीखना पड़ा और मेरे बच्चों ने भी मुझे सिखाया। अपने आप को पहले रखो और अपनी, क्योंकि देखो एंड में आप जब गिरते हो, टूटते हो, बेशक आपके बच्चे, आपके चाहने वाले आपका एक हद तक सहारा होते हैं, एक हद तक। कैंसर हुआ मुझे, लेकिन मेरी बीमारी कैंसर नहीं थी। जिससे मैं लड़ी हूँ वो कैंसर नहीं थी। अच्छा। कीमो भी नहीं थी जिससे मैं लड़ी, वो डिप्रेशन। डिप्रेशन कोविड के टाइम उनको हो गया था। तो देसी माँ वो होती है मेरे ख्याल में जो सोचती है, देखती है कि जो मेरे बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमेशा पेरेंटिंग की बात होती है। क्या ही खूबसूरत चीज़ और नज़ारा होता है कि जब पेरेंट्स के साथ उनका एक यंग बच्चा भी साथ बैठा हो और उसमें वो बातें जो हम पूछते हैं, जो हम जानने की कोशिश करते हैं यूथ के बारे में, अगर यूथ खुद ही बता दे तो कितना खूबसूरत वो उनका अंदाज़ होगा। और आप यूथ को, जो कि हम आपको लगता है कि जनरेशन गैप आता है, आप हमारी बात नहीं समझ पाते, तो आप आज यंग बच्चे से ही सुनेंगे कुछ इश्यूज़ और उसका सलूशन। और उससे पहले एक खूबसूरत हस्ती जिसको हमेशा आप देखते हैं और जिसके नाम के साथ चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, प्यारी, खूबसूरत दिल रखने वाली, इंतहाई बहादुर, पढ़ी लिखी, कंटेंटेड और न जाने क्या क्या। मैं वेलकम करती हूँ आज। मेरी बड़ी खुश नसीबी है कि मेरे पास इस वक्त पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र बेटी भी है, काबिल फ़ख्र शख्सियत भी हैं। हमारे साथ इस वक्त बैठी हुई हैं नादिया जमील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑलवेज। नादिया, आपको पता है कितना खूबसूरत लगता है, हमेशा हम जब मिलते हैं हम ढेरों बातें करते हैं। तो आज मैंने ये सोचा कि हम बातें करते हैं सिर्फ हमें पता है। हम जो ऊपर बात कर रहे थे ना, देसी माँ वाली, बच्चों की पेरेंटिंग की, मैं चाह रही हूँ कि जो लोग रोल मॉडल मानते हैं आपको, वो आपकी बात सुने। वो माएँ, वो यंग बच्चियाँ जो अभी जिनकी शादी हुई है, क्या है देसी माँ, क्या है हमारा कल्चर, कैसी होती हैं हम, जाननी है आपसे। देसी माँ, मेरे ख्याल में देसी माँ जो होती है ना, वो हम जो बात कर रहे थे, एक तो देसी माँ को सुकून नहीं होता, उसको लत होती है अपने बच्चों की। तो जब हम कैम्ब्रिज में रह रहे थे, मीर वली और मैं, राके, अब देखो सबकी माएँ बहुत अच्छी थी, बेहतरीन। देसी माँ में मुझे ये एक था कि जब मुझे पता है ना मेरे बच्चों ने घर पहुंचना है, उनके साथ 10 लड़कों और ने आना है, उस वक्त कैम्ब्रिज में मेरा ये होता था कि जब ये 10 लड़के अंदर आएंगे तो सिर्फ मेरे ये 2 पुत्र भूखे नहीं होंगे, ये कोई 10 पुत्र भूखे होंगे। और एक दिन यूसुफ, मीर का एक बहुत अच्छा दोस्त है यूसुफ, उसकी वालदा साथ आई मेरे घर। तो सारे बच्चे आए हुए थे, खाना खा रहे थे, जो भी मैंने बनाया हुआ था, पास्ता बनाया हुआ है, चावल बनाए हुए हैं, जो भी बनाया हुआ है सब मिलके खाएंगे। तो वो कहती इसलिए वो आता है यहाँ पर। तो देसी माँ वो होती है मेरे ख्याल में जो सोचती हैं, देखती हैं कि जो मेरे बच्चे हैं उनका कंफर्ट किस चीज में है, और अपने कंफर्ट का वो नहीं सोचती, वो सोचती अपने बच्चों के कंफर्ट का है। और ये हमेशा अच्छी चीज नहीं होती। और ये मैंने ये अगला सवाल मैं ये पूछने लगी थी कि क्या आई हैड टू लर्न, मुझे खुद सीखना पड़ा और मेरे बच्चों ने भी मुझे सिखाया। अपने आप को पहले रखो और अपनी, क्योंकि देखो एंड में आप जब गिरते हो, टूटते हो, बेशक आपके बच्चे, आपके चाहने वाले आपका एक हद तक सहारा होते हैं, एक हद तक। सबसे पहला और सबसे अहम सहारा जो आपका होता है वो उसका होता है, फिर आपका अपना होता है। तो आप अपने आप को इतना पुख्ता रखो कि आप पहले अपने प्याले से अपने आप को पिला सको और फिर बाकी सबको पिलाओ। तो ये चीज मैंने सीखी शायद गोरी माओ से अब वलेती माओ से, लेकिन ये अच्छा, गोरी माओ की आपको क्या क्या बातें अच्छी? इंडिपेंडेंस वो देती हैं अपने बच्चों को। हम लोग अपने बच्चों को शादी के बाद भी माएँ अपने बच्चों के ऊपर हावी रहती हैं। अब इनमें 2-3 चीजें होती हैं। एक तो ये रहते भी बच्चे साथ हैं, एक घर में रहते हैं, हर सिचुएशन में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मेरे ख्याल में जॉइंट फैमिली सिस्टम का और साथ रहने का एक अपना, उसकी अपनी एक सहूलियत, अपनी सहूलियात हैं उसके अपने। लेकिन बहुत जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाने के अपने सहूलियात हैं। मेरा अपना ख्याल है ये वहाँ पे वेस्ट का एक एजेंडा है
क्योंकि जितनी फैमिली यूनिट्स अलग अलग बनेंगी उतना टैक्स अलग अलग होगा, उतना गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, उतने फर्क फर्क यूनिट्स बनेंगे, उनका तो उनका मुनाफा इसमें है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में सब कुछ मिल बांट के होता है, एक छत के नीचे होता है। तो आई थिंक मैंने देखा कुछ, क्योंकि मीर वली 10 साल का था जब हम कैम्ब्रिज गए, राकेश 14 साल का था। तो मीर वली ने 10 से 17 साल, जो 7-8 साल उसने वहां देखे, उन सालों का बड़ा असर पड़ा उस पर। फिर उन सालों में मुझे 4 साल कैंसर भी हो गया, वो कोविड के साल भी थे, कोविड का पहला लॉकडाउन। तो उनमें मीर बहुत, उसने बड़ी इंडिपेंडेंस बर्दाश्त की, देखी, बनाई। और उसने ये भी देखा कि बाप पाकिस्तान में है, माँ खुद किसी हाल में नहीं है कि वो किसी का सहारा बने। तो उसने फिर अपने सहारे खुद ढूंढे। और मेरे ख्याल में अगर वो यहाँ होता तो दादी, नानी, चाचे, मामे, फुप्पे सब होते, कजिन्स होते, लेकिन वहां पे वो अकेला था। तो खूबसूरती ये थी कि आई थिंक he had to find himself, he had to come into himself। उसने अपने आप के साथ वो नाता बनाया कि मेरे ख्याल में जिस सतह पे मैं 48 पे या 50 साल की उम्र पे शायद पहुंची, वो बहुत जल्दी है, बहुत पहले उस मतलब प्यारी चीज थी कि मुझे लगा भी नहीं था कि मुश्किल है। अच्छा। मतलब बस एक चीज था, मैं सोचा भी नहीं मैंने, तो आज वही है, उदास भी नहीं था मैं, वो सोचना था ठीक है अब क्या करना है मैंने। लेकिन उसने आपको कैसे हेल्प किया कि ऐसी एक और जब सिचुएशन मैं जो पहले से प्लान नहीं जब मैं होता बीमार आपका। हुई, कैंसर हुआ मुझे, लेकिन मेरी बीमारी कैंसर नहीं थी जिससे मैं लड़ी हूँ, वो कैंसर नहीं थी। अच्छा। कीमो भी नहीं थी जिससे मैं लड़ी, वो डिप्रेशन। डिप्रेशन कोविड के टाइम उनको हो गया था। डिप्रेशन, और वो जो डिप्रेशन था उस मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। अच्छा। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया जिसमें हमारे कोविड के बबल में मैं थी, और ये था, और ये 13 साल का था। मैं सुसाइडल थी और मैं हिस्टेरिकल थी, मैं हिस्टीरिया में थी, मैं चीखें मार मार के कहती थी मुझे कोई नींद की गोली दो। मेरे इतने बुरे हालात थे मेंटली। मेरा सफर जो है, मेरे ख्याल में जितनी भी चीजें मैंने पूरे उम्र कालीन के नीचे समेट दी, ये आफ्टर इफेक्ट से आपको, मुझे लगता है कि मैंने पूरी उम्र अपने आप पे और अपने नफ्सियात पे, अपने मेंटल हेल्थ पे मेहनत नहीं की, काम नहीं किया। हर चीज को बस मैं दंदनाते हुए कहती कि ये ठीक है। इसलिए मैं ये कहती हूँ, ये भी मेरे लिए एक रेड फ्लैग है कि जब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और आप बस एक सर्वाइवल मोड में हैं, सर्वाइवल मोड में हैं, आप अपने आप को परेशान नहीं होने दे रहे, ये भी एक रेड फ्लैग है। क्योंकि जब फिर टूटता है इंसान, फिर बुरी तरह टूटता है। अच्छा नादिया, मुझे ये बताएं, मुझे तो पता था आपके साथ 2 बेटे हैं। नूर की एंट्री कैसे हुई आपकी लाइफ में? अच्छा, अली से जब भी अडॉप्शन की बात होती थी ना, वो कहता था मैंने अडॉप्ट नहीं करना, क्योंकि मैं शायद किसी अडॉप्टेड बच्चे को उतना प्यार ना दे सकूं या उस तरह प्यार ना कर सकूं जिस तरह मैं अपने बायोलॉजिकल बेटों को प्यार करता हूँ। हुआ यही, आज मैं उसको मजाक उड़ा के कहती हूँ, हुआ यही, जितना मेरी बेटी से प्यार करते उतना मेरे बेटों से नहीं किया आपने कभी। कंबाइन करके मिलके। नूर इज द स्टार एंड द सन ऑफ हिज लाइफ। बट और मैं इस पर्टिकुलर यतीम खाने में 8 साल से काम कर रही थी, मेरी कभी नजर इन बच्चों पे नहीं पड़ी। अच्छा। नीली नीली आंखों वाले खूबसूरत तरीन बच्चे आते हैं, लेकिन ये उन माओं का, उन वालिदैन का हक होता है इन बच्चों पे जिनकी कोई औलाद नहीं है। तो मैंने कभी इस नजर से इन बच्चों को नहीं देखा, क्योंकि मेरे अपने 2 बेटे थे। मैं कैम्ब्रिज से आ रही थी ना, तो आसमा जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसकी बेटी भी वहीं ब्यूरो की है, तो और मेरी जान है वो, तो उसने मुझे कहा कि नादिया ये एक बहुत प्यारी बच्ची आई है, वो नाबीना है, तुम पागल हो जाओगी उसको देख के, लेकिन उसको मैंने ना लेके जाना है डॉक्टर के, तो आ जाओ साथ। मैं उसके साथ गई वहाँ ब्यूरो और मैंने इसको देखा, बहुत प्यारी सी, गुल्लू मुल्लू सी। उस वक्त मैं वर्क मोड में थी। अच्छा, जब मैं ब्यूरो में होती हूँ, वर्क मोड में होती हूँ, मैं इस यहाँ से काम कर रही होती हूँ, मेरा दिल जरा बंद होता है, क्योंकि वहां पे ऐसे इमोशंस, एक सर्जन की तरह कि अगर सर्जन सर्जरी के वक्त इमोशनल होने लगे तो वो सर्जरी कैसे करेगा। ऐसे ऐसी चीजें देखनी पड़ती हैं, ऐसी कहानियां होती हैं, बच्चों को कैसा सा हाल होते हैं कि उस वक्त आप दिल से नहीं काम कर रहे होते, सिर्फ
आपको अकल से और अपने दिमाग से, हेड से भी काम करना पड़ता है। तो मैं बिल वर्क मोड में थी और उसको लेके गई। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको आप कल ले आइएगा, जनरल एनेस्थीसिया के साथ इसका एक प्रोसीजर होना है। वो 3 माह की थी, अच्छा। छोटा सा गुल्ला। अगले दिन जब मैं उसको उठा के लेके गई तो डॉक्टर साहब उसको अंदर ले गए और बाहर स्क्रीन पे प्रोसीजर मुझे नजर आ रहा था। अच्छा। और मैं वो कैफियत आपको मैं बयान नहीं कर सकती कि उसकी छोटी सी चीज को ना उसकी आंखों के पीछे वो लोग जा रहे थे चेक करने के लिए कि किस हद तक नजर खराब हुई है पीछे तक। और मैं धाड़े मार मार के हूँ और मुझे लगे कि मेरा ना हार्ट अटैक हो रहा है। मुझे यहाँ पे ना इधर यूं कंट्रैक्शंस हुए दिल में, सीने में, इधर। और लोग मुझे पकड़ पकड़ के कह रहे कि आपका बच्चा ठीक होगा, फिक्र मत करें, मुझे हौसला दे रहे। और मेरे मुंह से एक गुफ्तगू निकल रही है कि अच्छा तो ये सोचा है मेरे लिए, ये आपने अल्लाह सुब्हान तआला, ये मेरे लिए आपने ये सोचा, ये रास्ता है मेरा, उसका नहीं, मेरा रास्ता। और ये आई रिमेम्बर दीज वर्ड्स विद हिम कि ये रास्ता आपने मेरे लिए ये सोचा है। और मैं उसको वहीं से उठा के घर ले गई। अब वहां पे अली बैठे हुए थे। अब अली ना एक फाइनेंस के बंदे हैं, इंतहाई गैर जज्बाती इंसान है वो, ठीक है, इंतहाई कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन वाले, कैलकुलेशन के अलावा इंतहाई गैर जज्बाती। ये वो इंसान है, जब कॉलेज जा रहे थे तो मैं एयरपोर्ट में पकड़ के उनको रोने लग गई तो उन्होंने कान में मुझे बोला ड्रामेबाजी बंद करो। ये वो है, अच्छा इनको ये बिल्कुल बस हौसला रखा करो, आगे निकलो। इनके सामने मैं गई और अभी मेरा कैंसर की आखिरी ट्रीटमेंट हो चुकी हुई थी। छोटे छोटे मेरे वो, मैं बैंडाना ही पहनती थी सर पे। तो मैंने अली को कहा कि मैं ये बच्ची को ले रही हूँ, आप मेरे साथ हैं तो हैं, आप नहीं है तो नहीं है। अच्छा। मैं तैयार थी महाज उठाने के लिए और मैं तैयार थी कि अब तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी और कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये जो चीज उसने मेरे दिल में डाल दी है और जो बच्चा जो औलाद मेरे दिल में डाल दिया है वो तो डाल दिया है, वो मुझे पता है ना, वो मेरे और उसके बीच में गुफ्तगू हुई है। अली को तो मैंने ये बातें नहीं बताई कि अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली, ये मैंने इतनी लंबी बात ही नहीं की। मैंने कहा ये बच्ची मैं बोल रही हूँ, ये मेरी बच्ची है, आप साथ हैं नहीं है, नहीं है। वो उसने यूं आंख उठाई। अच्छा जब मैं आती हूँ ना ब्यूरो से, वो हमेशा कहता है नहा लो, कभी चिकन पॉक्स होता है, कभी, अच्छा उस वक्त भी चिकन पॉक्स हुआ था वहां पे, अच्छा। कभी स्केबीज, स्किन इन्फेक्शन, कोई ना कोई तो वो जरा हाइजीन कॉन्शियस है। उसने बगैर पूछे मुझे यूं किया के दिखाओ और उसने नूर को अपने गोद में लिया और उसको देखा और कहा आई मीन ये पहला मौजज़ा तो था ही, ये पहला मौजज़ा था जो मेरे साथ हुआ उधर हॉस्पिटल में। दूसरा मौजज़ा था जो अली के साथ हुआ नूर को देखते ही। तीसरा मौजज़ा। अब मैंने ये अपने तकब्बुर में सोचा कि मैंने तो इसको वापस जाना है, इसके इम्तिहान थे, दोनों बच्चे वहाँ स्कूल में थे। मैंने कहा इसको मैं साथ ले जाऊंगी, वहाँ पे आंखों का डॉक्टर सब कुछ दिखा दूंगी। ये उस वक्त मुकम्मल तौर पे नाबीना थी। वापस नहीं गई फिर वो मेरा उसके पेपर वर्क ही नहीं खत्म हुआ। अच्छा। तो फिर मैं रोना धोना कि मैं अपनी बेटी को किसके पास छोड़ के जाऊंगी। और मुझे याद है जो चेयरवुमन है ब्यूरो की, उसने कहा कि ये वाली क्यों चाहिए आपको, ये तो देख नहीं सकती। मैंने कहा ये मेरी है, ये मेरी है, मैं आपको समझा नहीं सकती ये चीज। अच्छा। ठीक है। तो फिर हाँ, अम्मी ने कहा तुम चली जाओ, इसका मैं ख्याल रखूंगी। अल्लाह ने अम्मी को कोविड दे दिया। तो मैं चली गई कैम्ब्रिज और अली एक 3 माह की नाबीना बेटी का सिंगल फादर बन गया। और फिर ये हुआ कि अली के अब्बू की वफात हुई, उनका इंतकाल हुआ। उनके इंतकाल के बाद अली अपनी अम्मी के घर शिफ्ट हो गए। अच्छा। और मेरी सास नूर को टॉनिक बुलाती है, टॉनिक कहती है ये मेरी टॉनिक है, मुझे डिप्रेशन नहीं होने दिया। अच्छा। नूर का पहला लफ्ज अम्मा था, जो कि उसकी दादी के लिए था, अम्मा। और दादी ने जितना ख्याल नूर का रखा है, मतलब कि नूर जो है ना वो दादी की जान। और सब वो अपने सब नवासों को, पोतियों को, पोतों को, सबको बहुत प्यार करती है, लेकिन नूर के लिए खास जगह है उनकी जिंदगी में। और नूर की पहली माँ मेरी सास रही है। अच्छा। तो और यूं फिर जब मैं अब्बू के इंतकाल के बाद वापस आई तो मैं पहली बार जॉइंट फैमिली सिस्टम में रही। और
मैं हिचकिचा रही थी कि पता नहीं मैं रह पाऊंगी नहीं पाऊंगी, नूर की खातिर मैं गई कि नूर की खातिर ये समझौता करूंगी कि नूर को दादी से अलग नहीं किया जा सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 साल हो गए हम खुशी खुशी वहाँ रह रहे हैं माशाल्लाह। और ये नूर एक तरह से नूर ने जुड़ा दिया सबको, गोंद बन जोड़ गई दी हम है। सबकी। और फिर देखें कि हमें बताया गया था रीस्टार्ट भी शुरू हुआ है, रीस्टार्ट भी हुआ है, लेकिन उससे पहले ये देखें ये हुआ है कि नूर की बिनाई के बारे में हमें कहा गया था कि 3 साल की उम्र में पहले उसका एक कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होगा, फिर वो आंख सी जाएगी, फिर दूसरी 80%। अब 80% उसकी आंख ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, सिर्फ आई माशाल्लाह। ड्रॉप्स के जरिए। अच्छा 2 माशाल्लाह। आई ड्रॉप्स। ये डॉक्टर तो खालिद बहुत महमूद, बड़ा अल्लाह का मुआजिज़ा है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि वो क्या ड्रॉप्स हैं, तो डॉक्टर खालिद महमूद हैं आदिल हॉस्पिटल के, विजमिड और मेडिकोर, ये 2 आई ड्रॉप्स थे। ये देखें, ये उसकी जो बिनाई वापस आई है ना, ये मुझे लगता है ये आपका जो तवक्कल था ना अल्लाह पे कि ये ही मेरी है, अल्लाह ने उस यकीन को। यकीन है, अली और मैं बात करते थे कि ये सबसे कॉन्फिडेंट हाँ। ब्लाइंड बच्ची बनेगी, पाकिस्तान की पहली ब्लाइंड प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी, तो अल्लाह ने उसकी बनाई, इसको दे दी।